समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, समझे? जय सिया राम मित्रों। ठीक है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, ये आपको ही पता है। आपका जो चल रहा है समय, ये जो बीत जाएगा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखो भाई, मैं फिर से बोर करूँगा, मेरा आदत है बोर करना, मेरे दोस्तों को पता है मैं बोर करता हूँ। पर मैं बोर ज़रूर करता हूँ, पर आपको कुछ ऐसा गलत बात नहीं सिखाता हूँ या गलत राह पे नहीं लेके जाता। मैं जो भी राह पे ले जाता हूँ वो सही राह रहता है, आप बस उस राह पे चलना नहीं चाहते हो। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतने आदमी को उसके लक्ष्य, उसके गोल तक पहुँचाऊँ, और मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं किसी नहीं करता, पहले बात। उसके बावजूद मुझे कई लोग बोलते हैं भाई तू बोर करता है, तू ये करता है, वो करता है। भाई ठीक है, मैं तुझे गलत राह पे तो ले जाने के लिए नहीं ना बोलता हूँ। ठीक है भाई, तो भाई फिर से एक बार जय सिया राम मित्रों। ठीक है, ये स्टोरी है मेरे ऊपर, हु आई एम। सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, ये आपके ऊपर भी लागू होता है कि आप भी कौन हैं, आप क्यों इस धरती पे आए हो, आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है। ठीक है भाई, तो भाई पहले बात तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा फिर से रीस्टार्ट होगा वीडियो का, क्योंकि मेरा काम धाम बहुत बढ़ गया था। फिर से मैं 3-4 दिन का एडिट नहीं कर पाया। आप लोग जो मेरी स्टोरी देखते हैं आप लोगों को पता ही होगा क्या दिक्कत था। ठीक है, तो मैंने 3-4 दिन का स्टोरी फिर से नहीं डाल पाया। ये मेरा तीसरा रीस्टार्ट है। ठीक है भाई, अब मेरा सुनो, ये वीडियो अंत तक देखना भाई। इसका 1 बने पार्ट या पार्ट 2 बने भाई, प्लीज़ देखना, और पूरा देखना। खुद पहले देख लेना, अब फिर लिख के ले लो भाई। जिस लड़के का, जिस लड़की का, जिसका भी कोई गोल नहीं है, जो इस धरती पे बोझ है, अपने घर के लिए बोझ है, खुद के लिए बोझ है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। माइंडसेट चेंज हो जाएगा भाई, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। माइंडसेट चेंज हो जाएगा उसको, अपने लाइफ को लेके या सब कुछ को लेके। ठीक है भाई, प्लीज़ कोई भी आपका दोस्त हो जो सिर्फ आपको पढ़ने से डिस्टर्ब करता हो, कोई भी चीज़ से डिस्टर्ब करता हो, या कुछ भी अनसंड करता हो, उसे आप भेज दो ये वीडियो। ठीक है, पूरा देखो खुद, तब। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा बस यूँ ही भेज दो भाई अपना बेनिफिट के लिए। मैं कोई लालच नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ चेंज कर सकता है, अगर आप वो समझ गए हो, समझ जाओ तो। देख भाई, ये वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही फॉर्म में बोल रहा हूँ कि भाई आदमी स्टार्टिंग से ही सुनता है और बोर हो जाता है, फिर बोलता है भाई पका रहा है, नहीं देखेंगे दिस, नहीं देखेंगे दैट, ये वो। ठीक है भाई, मुझे अपने आप से घिन आने लगी है कि मैं बहुतों के लिए बहुत कुछ करके भी मुझे ये सुनने मिलता, तू होता कौन है मुझे सही गलत सिखाने वाला, तू होता कौन, ना मेरा बाप है तू, ना मेरा भाई है, ना दिस है, ना दैट है। ठीक है भाई, ठीक है, मैं तेरा कोई नहीं लगता। ठीक है, पर मेरा कर्तव्य है भाई, मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूँ, मैं हर उस व्यक्ति के लिए ऐसा करूँ जो मेरे भगवान को भी लगे कि भाई ये इंसान धरती पे कुछ तो बेटर कर रहा है उन बाकी लोगों से। ठीक है भाई, तो भाई प्लीज़ अब मैं स्टार्ट करता हूँ हु आई एम से, जो मेरा इस वीडियो का टाइटल है, हु आई एम। मैं हूँ देव नंदन सिंह। एक इंसान है जो बोल रहा था भाई कि तू है कौन, तू दिस है, तू दैट है भाई। ठीक है, ऐसे है, वैसे है, दिस है, 10 तरह का मेरा मजाक उड़ा है। ठीक है भाई, भाई देख, तुझ में औकात नहीं मेरा 1% भी बनने की। ठीक है ना, तेरा खानदान में औकात है, और नहीं तेरा किसी में भी औकात होगी मेरे जैसा 1% ही बनने के। ठीक है, उस मेरे जैसा 1% बनने के लिए भी ना तुझे 100 जन्म भी कम पड़ेंगे। ठीक है, तू मुझ पे उंगली उठा रहा है। ठीक है भाई, तू मेरे जैसा 1% भी नहीं बन सकता, ना तेरा खानदान में कोई बन सकता है। मैं देवनंदन सिंह हूँ, मैं देवनंदन सिंह। मेरे जैसा बनने के लिए तेरे 100 जन्म, तेरे 100 पुश्त भी कम पड़ेंगे। ठीक है भाई, मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ तक देख रहा है भाई पूरा देखे, तब वो अपने ड्रीम को खोज पाएगा, उसे असल मायने में ज़िंदगी में क्या करनी वो समझ पाएगा। ठीक है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 मिनट होने जा रहा भाई। ये वीडियो 30 मिनट का भी हो तो आप देखो भाई, आपका माइंडसेट चेंज कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लाइफ में तरक्की करोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे बोले मुताबिक चलोगे तो। लिख के ले लो भाई। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आईडी से। ठीक है भाई, मेरे आईडी पे फर्स्ट में लिखा हुआ 1 डे। आपको लगता है एक दिन, क्या ही है भाई ये एक दिन, बस एक दिन, ये आपके लिए एक दिन है। पता है भाई, ये एक दिन जो है ना, मुझे एक पागल ने बताया था कि एक दिन का वैल्यू क्या होता है भाई, एक दिन का। देख भाई, ये लंबा वीडियो बन सकता है, 30 मिनट का ही बन सकता है, तो तुझे देखना है। अब तुझे पूरा देख के समझना है भाई, बोर नहीं होना। ये तेरी लाइफ चेंज कर देगा, ये तेरी लाइफ चेंज कर देगा, मेरी गारंटी है, ये तेरी
लाइफ चेंज कर देगा। अगर तुझे सच में अपने आप को सक्सेसफुल आदमी बनाना है तो ये तू पूरा देख, चाहे 30 मिनट का या 30 घंटे का, तू खुद भी देख और अपने दोस्तों को भेज। मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा भाई, मैं अपने देश में हर उस व्यक्ति को उस लेवल पे देखना चाहता हूँ भाई। मुझे अपना इंडिया उस लेवल पे चाहिए जो पहले था। ठीक है भाई प्लीज़ देख, अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से भाई। मेरा जो आईडी का लिखा हुआ वन डे कोई मजाक नहीं है। आपको लगता है एक दिन क्या ही है भाई, क्या ही है, ये फालतू है, कोई फालतू नहीं भाई। ये वन डे मुझे एक आदमी, एक पागल इंसान ने मुझे एक दिन की अहमियत बताई थी भाई। मैंने अपने ज़िंदगी में अच्छे बूढ़े नशेड़ी गंजड़ी दीज दैट एक से एक विद्वान व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति सबके साथ बिताए हैं। मैंने समय दिया उन लोगों के साथ कि मुझे सीखना था कि असल में मिस्टर परफेक्ट कैसे बनते हैं। मुझे मिस्टर परफेक्ट बनना भाई, वो इंसान जो आपके मतलब आपकी कल्पना भी ना हो, मुझे वो बनना है। मैं बार बार रिस्टार्ट क्यों कर रहा हूँ पता आपको? हाँ, देखो मैं अपने हर बात से इधर उधर भटक जाऊँगा, मैं कभी कुछ कहूँगा कभी कुछ कहूँगा, पर आप पूरा सुनना भाई, प्लीज़ पूरा सुनना। कुछ बड़ा बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो आपकी ज़िंदगी असल में बदल सकती है भाई, प्लीज़। ठीक है, तो भाई मैं रिस्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार करूँगा रिस्टार्ट, क्योंकि मुझे मिस्टर परफेक्ट बनना है। मुझ में कोई भी गलती ना मिले ऐसा बनना है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में, कि मेरी गलती मुझे बताओ, मेरी गलती मुझे बताओ। आज नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं भाई, मेरे मरने से एक दिन पहले भी अगर मैं अपने आप को मिस्टर परफेक्ट बना लूँ, क्योंकि मैं इतनी गलतियाँ करूँ, इतनी गलतियाँ करूँ, इतनी गलतियाँ करूँ कि आखिर में मेरे पास गलती करने के लिए बचा ही ना रहे। मुझे वैसा इंसान बनना है, मुझे मिस्टर परफेक्ट बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो है देवनंदन सिंह। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं भाई तू है कौन, तू दिस है, तू दैट है, तू ऐसे रहता है, तू ऐसे रहता है। भाई तू मेरे साथ बन तो जा, मेरी ज़िंदगी जी तो देख, जी के देख भाई। मेरे से बनने में तेरे 100 पुस्त के फट के 4 हो जाएंगे। ठीक है भाई, सॉरी भाई, कुछ गलत वर्ड की भी यूज़ मैं कर लूँगा, बट मुद्दे पे आता हूँ भाई, अब भटकूंगा नहीं, मुद्दे पे आता हूँ भाई। ठीक है, मुद्दा यही है भाई, मेरा आईडी पे एक एक वर्ड, एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के लिखा गया। ऐसे कहीं से उठाया कोई बढ़िया कोट्स और डाल दिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जो वन डे लिखा है ना, वन डे का बहुत अहमियत है भाई। एक पागल इंसान ने मुझे बताया था। अब सुनो भाई, सुनना ज़रूरी है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो, हाँ नहीं चाहिए भाई तो निकल जा, शांति से निकल जा भाई। जय सिया राम तेरे को, कि तुझे ना अपने माँ बाप की चिंता है, तेरे माँ बाप तुझे कितने महीने से पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या तेरे लिए इतना सोच रहे, तुझे घंटा उससे मतलब नहीं। तुझे ऐस मौज नशे फंसे दीज दैट करने से मतलब, तू कर भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर भाई जिस दिन तू मेरे हाथ पे चढ़ गया, मेरे पास पैसा रहा, तुझे मार दूंगा भाई। मुझे अपने देश को बर्बाद होने वाले एक व्यक्ति भी नहीं चाहिए भाई, एक व्यक्ति भी नहीं चाहिए जो मेरे देश को गलत राह पे लेके जाए। ठीक है भाई, क्लियर कर बात है भाई। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ भाई। मैं बार बार भटक जा रहा हूँ कि मुझे खुन्नस आती है उन लोगों से जो सिर्फ दिखावट करते हैं, जो ना कुछ भी करते हैं, बस झूठ का कुछ भी बोलते रहते हैं। जिसका खुद का कोई गोल नहीं है वो दूसरे को सिखाते तू क्या कर लेगा, तू क्या कर रहा है, दिस दैट। भाई मैं वो इंसान हूँ ना जो 100 रुपये के लिए 15-20 किलोमीटर चलता आता था, मतलब जाता था आता था 15-20 किलोमीटर पैदल रोज, बस 100 रुपये के लिए। एक समय था। आज ऐसा दिन है कि मेरे अंडर 20 स्टाफ खटते हैं और मैं दिन का 5-10 हज़ार बैठे बैठे कमाता हूँ घर में, अपने दम पे। अपने बाबूजी के बिजनेस नहीं है मेरा या किसी का नहीं, अपने दम पे मैंने बिजनेस खड़ा किया 2 साल के अंदर। अब मेरे अंदर 20 स्टाफ करते हैं अपने दम पे भाई। दिन का 5,000 कमाना, कैलकुलेट कर लो भाई कितना होता महीना का। ठीक है, अपने दम पे। अपना बाप का बिजनेस नहीं है मेरा या किसी का बिजनेस नहीं, अपने दम पे खड़ा किया मैंने, अपने दम पे, अपने पहचान पे, अपने सोर्स पे। कोई बैकबोन खड़ा नहीं था, सब कुछ मैंने अपने दम पे किया है और अपने दम पे कुछ बड़ा करके जाऊँगा। ठीक है भाई, मेरे आईडी पे यूँ ही नहीं लिखा डोंट डाई विथ अ ड्रीम डाई विथ अ स्टोरी। एक ऐसी कहानी लिखूँ जिसकी आप कल्पना भी ना कर सको। देवनंदन सिंह अनटोल्ड स्टोरी बना के रहूँगा भाई। कोई माइकल लाल मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस लेवल का है भाई। मैं 1000 बार गलती करूँगा, लाख बार गलती करूँगा, पर कभी थकूंगा नहीं। बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं जीतूंगा भाई। कोई माइकल लाल मुझे नहीं रोक सकता मेरे सपने पूरे करने से, कोई भी नहीं। माइंडसेट चाहिए ना तेरे को मोटिवेशन चाहिए ना अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने आप को उस मुकाम पे लाने के लिए जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। तेरे को मोटिवेशन चाहिए ना, मैं दूंगा तेरे को मोटिवेशन।
उस लेवल का मोटिवेशन दूंगा जो तो अभी सोच भी नहीं सकता भाई। ठीक है, मैं दूंगा, देवनंदन सिंह देगा, कि मैंने देखा है, मैंने बहुतों को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, वो लगभग पहुंच चुका है। बस भाई भाई कहीं ना कहीं आदमी पैसे से मात खा जाता है, बाकी मोटिवेशन तो भाई देवनंदन सिंह उस लेवल का तेरे को देगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। देख भाई 10 मिनट का वीडियो होगा, शायद ये आधा घंटा के बन जाएगा, और शायद इंस्टा पे इतना लंबा वीडियो ना जा पाए, मुझे भी पता नहीं है, या यूट्यूब पे कहीं भी भाई। ठीक है, मैं अब मुद्दे पे आता हूँ भाई। बहुत बोर कर लिया आप लोगों को, बहुत बोर कर लिया मैंने, बहुत बोर, है ना भाई, आप लोग बोर हो गए होगे सुन के। कि भाई मैं काट काट के हर दिन नहीं बोल सकता, मेरे पास बहुत काम है करने को, अपना काम, दोस्त का काम, घर का काम, यहाँ काम, वहाँ काम, कंपनी का काम, दिस काम, दैट काम, बहुत काम है भाई। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा अपने इस चीज़ के लिए भाई, मैं बार बार रिस्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं मर जाऊँ पर अपने आप को मिस्टर परफेक्ट बन के बनूंगा, मेरा गोल माइंड सेट है भाई। ठीक है, वन डे का कहानी भाई, एक पागल इंसान ने मुझे दिया था, मैं एक जगह काम करता था, थोड़ा फास्ट बताऊंगा भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आदमी देखने से बोर हो जाता है। मेरे दोस्त लोग ये कहते हैं भाई तू क्यों बोर करता है, आदमी को ऐसे वीडियो पसंद नहीं है, आदमी को उसी की वीडियो पसंद है जो थोड़ा, भाई मैं अपना बता रहा हूँ, वो बोलता है आदमी को ऐसे वीडियो पसंद नहीं, आदमी बोर हो जाते तेरे वीडियो देख के। एक दो दोस्त मुझे बोले थे भाई तू हो जा बोर, मैं तेरे से फालतू इंसान के लिए नहीं बना रहा, इसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं है या खुद की चिंता है, बस एज मौज मस्ती करनी है, तू जा भाई तेरे लिए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिसे सच में कुछ पाना अपनी ज़िंदगी में, सच में कुछ पाना, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। जिसे इच्छा रहेगी ना पाने की, वो मेरे हर बात को गौर से सुनेगा, जिसे इच्छा रहेगी ना वो मेरे हर बात को 2 बार 3 बार रिपीट कर करके सुनेगा, जिसे इच्छा रहेगी कुछ बड़ा करने की। उन मूर्ख इंसानों की तरह नहीं जो बस रील्स स्क्रॉल करेंगे, ना खुद का कुछ सपना है, बस दूसरों को दोष देंगे, भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। अबे तू क्या कर रहा है, तू भी तो घर में बैठ रहा है, बस बाप के पैसे से कुछ भी कर रहा है, तू दूसरा को क्या ज्ञान दे रहा है। ठीक है भाई, मैंने जो भी मुकाम हासिल किया अपने दम पे किया है, अपने बाबूजी के पैसे और बाबूजी के दम पे नहीं। ठीक है भाई, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप को देख ले, अपने गिरबान में झाँक ले भाई। देवनंदन सिंह का जैसा बनने के लिए तुम्हारे 100 पुस्त कम पड़ेंगे, देवनंदन सिंह हूँ मैं। ठीक है, तो भाई मेरा आईडी पे जो लिखा हुआ है डे, वन डे का कहानी बताता हूँ ना। वन डे का कहानी यही ना भाई, वन डे का कहानी यही ना भाई, कि एक मैं जहाँ काम करता था, ठीक है, एज अ सुपरवाइज़र था वहाँ पे, मैनेज करता था सब कुछ। एक था जानकी स्टोर, भाई सॉरी भाई, दुकान का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो मतलब मैं स्टोरी बताता हूँ भाई, किसी का बदनामी नहीं करना चाहिए, सॉरी भाई, अगर पहचान के लोग देख रहे होंगे तो वो दुकान जान जाए, तो कुछ भी भाई हटाओ, सॉरी भाई, पर वो माफ़ करना पर वो, ठीक है। देख भाई, वो दुकान का कहानी, मतलब जो भी दुकान था उसका कहानी यही है, मैं वहाँ काम करता था, मैं वहाँ का सुपरवाइज़र, ठीक है। वहाँ का जो ओनर था वो अपने स्टाफ को माँ बहन की गाली देता था, यहाँ तक कि मारता था, कुछ भी करता था भाई, कुछ भी, मतलब जो उसका मन करे। इज्जत नहीं करता था भाई, कसम से इज्जत नहीं करता था, मेरी इज्जत करता था भाई। नज़र ना लगे भाई, भगवान प्लीज़ प्लीज़ भाई, नज़र ना लगे। मैं जहाँ पे भी काम किया ना भाई, वहाँ नाम कमाया हूँ, ऊपर वाले का मेहरबानी, मेरा नहीं, सब ऊपर वाले का देना। जहाँ भी एक ही मैंने काम किया हुआ है, पर सब जगह कहीं गया, नॉर्मल जॉब के लिए गया, पर भाई बोली चाली मतलब बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखता है ना भाई, कोई काम करने के लिए तुम्हारा किस प्रकार के तुम इंसान हो, उस हिसाब से तुम्हें जॉब पे रखा जाता है। तो भाई मैंने जहाँ जा गया, दन मैं 1 महीने के अंदर सब जगह सुपरवाइज़र बना, कहीं का मैनेजर बना, सिर्फ 1 महीने के अंदर भाई, सिर्फ 1 महीने के अंदर। जहाँ गया वहाँ अपने अंडर में 3-4 स्टाफ खटाया। अपने अंदर काबिलियत होना चाहिए भाई, अपने अंदर कुछ भी पाने के लिए, ठीक है। तो वन डे कहानी यही है भाई, पहले कि वो पागल इंसान था, हमसे 5 साल बड़ा था, पर मुझको बोलता था देव भैया देव भैया देव भैया, ठीक है। तो वो क्या बोला, उससे मैंने पूछा भैया आप ओनर का, मतलब ऐसे तो नाम लेके बोल रहा था भैया का, जो भी उनका नाम है, डैश नाम लेके बोल रहा था, किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए या कुछ भी है, तो मैं नहीं बोलूँगा क्या था, मैं कहानी बताऊँगा। तो जो ओनर थे उनको बोला कि वो जो ओनर है उनकी आप इतनी गालियाँ, इतने मार क्यों खाते हो। वो जो लड़का था ना, जो मेरे से 5 साल सीनियर था, पर वो उसका मतलब पूरा भाई था, पागल था, प्रॉपर पागल था। वो घर का बड़ा था, उसकी एक बहन थी, उसकी माँ थी, और उसकी माँ बहन सब मतलब एक छोटे से घर में रहती थी, छप्पड़ के घर में, जहाँ पानी भरा हुआ रहता था, पानी छूता था, मतलब बहुत पुअर, बहुत गरीब घर से, ठीक है।
वो लड़का मुझको बोला, मतलब वो भैया हमको बोले कि भाई, हम उससे पूछे भैया आप कैसे रह रहे हो, इतना गाली खा ले रहे हो, आपको मार रहा है। देखो जो है ओनर, वो मेरे को बोले, ओनर नहीं बोला, मतलब जो उनका नाम है भाई, मैं बोलना चाहता, बदनाम नहीं करना चाहता उनका, मैं स्टोरी से बस आपको नॉलेज देना चाहता हूँ और किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो उसने बोला, जो ओनर है उसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें सुधार दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को सही मुकाम पे लेके चल जाऊंगा, तुम मेरे यहाँ काम करो, काम करो, काम करो, या कुछ किसी भी तरीके से भाई। उस मासूम इंसान को, भाई बड़ा था पर दिमाग से बच्चा था, और उस इंसान को वो बस फुसला के अपने यहाँ खटा रहा था, कुत्ते की तरह खटा रहा था, कम से कम सैलरी में खटा रहा था भाई। मुझे देख के उनका ऊपर बहुत तरस आया भाई, मतलब वो ऐसे उनका बॉडी लैंग्वेज इतना खराब था भाई, पूरा कपड़ा फटा हुआ, बहुत गरीब तरीके से रहते थे वो अपना बोलते थे, मेरी माँ है घर में, मेरी छोटी बहन प्यारी सी बहन है, ये है वो है, मेरे उसके लिए करना है, वो करना है। तो हम बोले भाई ठीक है भैया, आपको जो भी करना है, जैसे करना है, ठीक है भैया, पर आप इतना सह कैसे ले रहे हो, मैं तो नहीं सहता। मेरा भाई उस ओनर के बाप से पूरा गालम गारी मार हो गया था, उसके बावजूद मैं वहाँ रहा था कि ओनर ने मुझे बोला भाई तू आदमी सही है, तू रह। पर मेरे को पढ़ना था, मैंने काम छोड़ दिया। आज भी वो बुलाता पर मैं जाता नहीं, समय आने पे भाई जाना पड़ेगा, कभी उसके यहाँ काम करने मैं जाऊँगा, क्योंकि इज्जत मैंने कमाई हर जगह, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो भाई फिर मैं अपना मोड़ो, मतलब मैं अपनी स्टोरी से भटक रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया भाई वन डे का वैल्यू क्या था पता है भाई। उसने बताया, मैंने पूछा उससे कि भाई आप प्लीज़ बताओ कि आप इतना दर्द कैसे सह ले रहे हो। तो उसने बताया, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब तुम्हें लगने लगे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, तब तब तुम ये सोचना ना, बस एक दिन और, बस एक दिन और, बस एक दिन और भाई। आज खट ले भाई, आज गाली खा ले, आज मार खा ले, आज मर जा, पर कल से ज़िंदगी में ऐसी ऐस, कल से ज़िंदगी में ऐसी ऐस भाई। जिसका माइंडसेट बहुत हाई लेवल का होगा ना, जो असल में अपने आप को सक्सेसफुल करेगा, तो वो समझ सकता है कि वो जो भैया थे उनका माइंडसेट कितना हाई लेवल का था भाई, पागल होने के बावजूद। अरे भाई वो कैसे पागल बता है, उसे ओनर ने कहा कि भाई वो सामान लेके आ जाओ, वो उस जो सामने वाला सामान उसको छोड़ के दूर वाला सामान लेने चल जाता है। उसको बोलेंगे हम कि भाई तू 5 लेके आना, तो वो 2 लेके आएगा, मतलब अलग लेवल का भाई। कुछ बोलो कुछ करो, जस्ट उल्टा वाला पागल था। उसने उस लेवल का माइंड बताया भाई, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। उसने बताया कि बस मैं ये सोच के उतना दिन, मतलब वो भाई ये सोच करके, सिर्फ ये सोच करके बस एक दिन और सह लेना इतना दर्द, कल से काम छोड़ देंगे। हर दिन अपने दिमाग को उल्लू बनाता था भाई, हर दिन कि आज भर बस खट लो भाई, रगड़ लो, मर जाओ, कल से ज़िंदगी में आराम आएगा। इस लेवल का माइंडसेट था भाई उनका। मैं सोच के दंग रह गया भाई। वैसे कर करके वो 5 साल तक वहाँ पे रुका भाई। उसे लात पड़ रहे, जूते पड़ रहे, गाली पड़ रही माँ बहन की, वो सह रहा। और इस लेवल के माइंडसेट पे, तो इसलिए मैंने अपने आईडी पे लिखा है वन डे, एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत के बाद तुम अपने सक्सेसफुल ड्रीम को पाओगे। वन डे, उस दिन का इंतज़ार करो, एक दिन। उसने मुझे एक दिन का अहमियत बताया भाई। उसने एक दिन के चलते अपना 5 साल उस दुकान में कमाया, 5-6 साल। भाई भाई दिल से सल्यूट है भाई, उनको प्रणाम है भाई, उस माँ को भी प्रणाम है भाई, दिल से बजरंग बली। वो भैया को हर तरीक़ा से खुश रखना, उसके घर वालों को खुश रखना, बजरंग बली। वो भैया आज हमको उस लेवल का ज्ञान दिए हैं ना, जो कोई किताब भी नहीं दे पाएगा, कसम से नहीं दे पाएगा भाई। भगवान वो उनके परिवार को खुश रखना भाई, कसम से भाई। आप लोग नहीं समझ पाओगे, जिसे मेहनत नहीं करनी, जिसे ऐश करना अपने बाप के पैसे दिस रेट करने से, वो इस वर्ड को नहीं समझ पाएगा। वन डे का कीमत भाई, एक दिन का अहमियत उसने बताया भाई, जो वो सह रहा था उतने दिन से। ठीक है, वन डे का तो हो गया भाई। और दूसरा भाई, मेरा जो आईडी पे लिखा हुआ है डोंट डाई विथ हर ड्रीम, डाई विथ हर स्टोरी। ठीक है भाई, तो जो मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम यही है भाई, मैं जब भी मरूँ, जहाँ भी मरूँ तो ऐसा मरूँ, ठीक है, कि इतनी भीड़ हो मेरे बॉडी के सामने, मेरे मतलब मैं जब भी मरूँ भाई, मेरे क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मुंह पे नहीं आ रहा भाई, जो भी है, मतलब मेरा काफिला भाई, ठीक है, उसमें इतनी भीड़ है ना कि लोग दंग रह जाए कि ये था कौन भाई। आदमी, अनजान आदमी को ये था कौन भाई, इतना भीड़ है इसके लिए। आदमी ना जानते हुए मेरे लिए खड़ा रहे
देखिए मुझे, अरे भाई ये है कौन, इतना भीड़ इसके लिए, अनजान लोग खड़े रहे, ऐसी मृत्यु चाहिए, इतनी भीड़, भीड़, उस लेवल की भीड़ भाई, उस लेवल की फैन फॉलोइंग चाहिए मुझे। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना, मैं करूँगा, 1 बार स्टार्ट, 10 बार स्टार्ट, 100 बार स्टार्ट। मुझे उस लेवल का माइंडसेट है मेरे पास, मैं उस मुकाम को हासिल करूँगा कि उस लेवल की फ़ैन फॉलोइंग आए मेरे पास, आए की हर कीमत पे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और सक्सेस की बात करूँ तो भाई, सक्सेस की, भाई मेरा माइंडसेट उस लेवल पे अभी काम कर रहा है ना, उस लेवल पे कि भाई मैं सक्सेस पाऊँ ना तो भगवान भी बोले भाई कि अरे भाई ये इतना सक्सेस पा गया, इतना तरक्की तो उसकी ज़िंदगी मैंने लिखी नहीं थी भाई। अरे भाई लिखी ही नहीं थी, ये इतना तरक्की पा कैसे रहा है। ऐसी ऐसी मेहनत करो भाई, ऐसी कि ऊपर वाले भी सोच में पड़ जाए, अरे भाई इतनी तरक्की तो मैंने इसकी ज़िंदगी में लिखी भी नहीं थी, ये पा कैसे रहा है। उस लेवल की मेहनत चाहिए तरक्की पाने के लिए, तुम नहीं पा पाओगे, तुम्हारी मेंटालिटी उस लेवल की नहीं है, मेरी है भाई। मैंने हासिल की है, उतने लोगों से मिल के, उतने लोगों से सीख के भाई, ठीक है, उतने लोगों से मिल के, उतने लोगों से सीख के भाई, ऐसे नहीं। मैंने अपने सारे पैसे उन लोगों पे गंवाया है, अच्छे बुरे गलत सही सबसे सीख के कमाया है। मैं जहाँ जाता था 5 मिनट में दोस्त बनाता था, चाहे उससे गाली खाऊं या कुछ भी करूँ, मैं टोक देता था भाई। वो कुछ तो बोलेगा, वो कुछ सही सिखाएगा या तो गलत सिखाएगा। कुछ बड़ा करना है, सबसे मिलो भाई, जितना ज़्यादा हो सके। वो तुझे कुछ ऐसा सिखाएगा जो तुम्हें सब नहीं सिखा सकती, जो तुम्हें किताब नहीं सिखा सकती। प्रैक्टिकली जो तुम चीज़ सीख सकते हो ना, वो तुम्हें किताब पढ़ने में बोर हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली तुम्हें ठोकर लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, तुम बहुत अलग लेवल का सीख पाओगे कुछ भी, ठीक है। और भाई सक्सेस की बात है, ये सब की बात है, तो भाई देख, अगर तू चाह ले कुछ बड़ा करने की, तो तू 1 रुपया से 1 करोड़ रुपया बनाने का दम रख सकता है भाई। माइंड सेट भाई, सब खेला माइंड सेट का, उस लेवल का माइंड सेट। अगर तू चाह ले भाई 1 रुपया से 1 करोड़ रुपया बनाने का दम रख सकता है भाई, दम रख सकता है, टैलेंट होना चाहिए, है भाई, मेरे में तो है भाई, मुझे पता है मैं बना सकता हूँ, तुझ में नहीं है तो तू जा भाई, मेरे को पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब उस लेवल का मैंने माइंड सेट पा चुका हूँ, ठीक है भाई, मैं पा चुका हूँ, तू नहीं पाया तो निकल गया। अगर कुछ भी तुमको ऐसा दिक्कत है तो भाई मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ तुम्हारे गोल के लिए, मुझ में वो काबिलियत है, ठीक है भाई। और भाई देख, अगर तुझ में तू खुद से हारा है, बोलता ना मन के हार है मन के जीते जीते, अगर तू खुद से हारा ना तो तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी को दोष नहीं दे सकता कि उसके कहने पे ये हो गया, उसके कहने पे, भाई तू खुद से हारा है। अगर आदमी खुद से हार गया ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो खुद से ठान लिया ना तो 1 रुपया से 1 करोड़ रुपया बना सकता है। बोले अगर हम तुमको मतलब मतलब एक एग्जाम्पल है, एक कहावत है कि अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दिया जाए ना तो वो भीख ही मांगेगा। तो आपकी कंडीशन वो है। माइंडसेट का खेला है भाई, माइंडसेट का खेला। एक और बताऊं, आपका माइंड कितना है, तब कितना हाई लेवल पे काम करता है आपका माइंड। मैं बताता हूँ आपको 2 स्टोरी, उसके बाद में ये लंबा 23 मिनट का वीडियो बन गया, इसे मैं समाप्त कर दूंगा कि आदमी बोर हो जाए मेरी बातों को सुन सुन के, ठीक है। ये 2 स्टोरी बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल करना है, क्योंकि आपको अपने दिमाग को उल्लू बनाना, तब आप कुछ पा जाओगे। पहला तो भाई दुनिया का एक ऐसा क्या बोलते हैं, हैवी वेट उठाने वाला जो होता है जिम में, डेडलिफ्ट, ठीक है। तो मान के चलो डेडलिफ्ट उठाने वाला एक इंसान था जो कि 500-600 केजी उठाया, ठीक है, जो कि डॉक्टरों ने बोला कि ऐसा उठाना इम्पॉसिबल है। उसने उठाया कैसे, तो उससे पूछा गया कि सर आपने उठाया कैसे, तो उसने बोला मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मैं इस 500 केजी को उठा रहा हूँ या 1000 केजी को उठा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था मेरे बच्चे कार के नीचे दबे हुए, मुझे कार को उठाने तो मेरे बच्चे मर जाए। आँख बंद किया, उसने उठाया, नहीं भाई मेरे बच्चे मर जाएंगे, मुझे इसे उठाना होगा नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। उस लेवल का उसने अपना माइंड को किया, बट उसने उठा लिया, जो कि डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। भाई माइंड सेट है भाई, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारा माइंड कर सकता है। ये तुम्हारे बस में नहीं ना आया, समझ में नहीं आया, मैं दूसरा बताता हूँ भाई। लंबा वीडियो हो गया भाई, पर नॉलेज देना ज़रूरी है तुम्हें, ठीक है भाई। दूसरा वीडियो ये मतलब दूसरी कहानी ये है ना भाई, डॉक्टरों को देखना था कि आदमी का दिमाग किस लेवल पे काम करता है, तो उन्होंने क्या किया पता है, एक समान इंसान को, नॉर्मल इंसान को पैसे दे करके एक ऐसे रूम में बंद किया जहाँ पूरा अंधेरा था।
और उसे बस इतना कहा ना कि पूरे रूम में दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं, और उसे अंदर डाल दिया और एक सुई मार दिया और फेंक दिया अंदर, मतलब ढकेल दिया दन से। और 2 घंटे बाद देखते हैं कि वो इंसान मर गया। जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया तो देखा उसके अंदर दुनिया का सबसे जहरीला सांप का जहर था, जबकि उस रूम में कुछ नहीं था, वो पूरा खाली था, पूरा एम्प्टी रूम, पूरा खाली भाई, पूरा खाली, पूरा एम्प्टी, एकदम पूरा खाली भाई, कुछ नहीं था रूम में। उसका दिमाग ने उसके अंदर जहर खुद बनाया, खुद, सांप ने नहीं काटा उसे। आप ये कहानी स्टोरी आप यूट्यूब पे देख लो, असली में देख लो, सर्च मार लो भाई, एकदम रियल स्टोरी। आप अपने माइंड को उल्लू बनाओ और अपने उस मुकाम को हासिल कर जाओ जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं है। मैंने सोच लिया भाई, मैं मरूंगा तो उस तरक्की को पाके मरूंगा कि लोग देख के दंग रह जाएं, अरे भाई ये है कौन, अरे भाई है कौन, किसके लिए इतनी भीड़ लगी पड़ी है। इस लेवल का मृत्यु चाहिए मुझे, इस लेवल का सक्सेस चाहिए मुझे कि भगवान बोले अरे इतना तरक्की तो मैंने इसकी जिंदगी में लिखी नहीं थी, पा कैसे रहा। उस लेवल की तरक्की चाहिए मुझे। मैं ये नहीं कह रहा मुझे आज मिलेगी। बहुत लोग ये वीडियोस देख के सुन के नौटंकी बोल रहे हैं कि भाई ये पागल हो गया है, ये क्या क्या बक रहा है। भाई जब तक मैं सक्सेस नहीं पाऊंगा ना, तब तक आप यही बोलोगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जिस दिन मैं पा गया ना, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। ठीक है भाई, बहुत देर पका दिया मैंने, 26 मिनट हो गए। ठीक है भाई, जय सिया राम। मुझे यही बोलना था, उन लोगों तक कहना था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। मेरे ऐसा बनने की दम नहीं रूम में, कभी नहीं, कभी नहीं भाई। मैं देवनंदन सिंह हूँ, मैं देवनंदन सिंह हूँ। एक और स्टोरी लाऊंगा कभी जब फुर्सत मिले, ठीक है, और मज़ा आएगा भाई। ठीक है भाई, जय सिया राम। बहुत लंबा बोल कर दिया, जय सिया राम।